लगातार विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर किया जा रहा है, एक तरीके से कहा कि निलंबित किया जाए, उसको लेकर के लगातार जो विपक्ष के लोग हमलावर है। लेकिन जिस तरीके से मिमिक्री को लेकर के टीएमसी सांसद की मिमिक्री, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति को मिमिक्री को लेकर के बीजेपी अब मोर्चा खोल दिया। बीजेपी साफ साफ कह रही है कि ये जो है कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। जिस तरीके की ये लोग हरकतें करते हैं कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ऐसे ही ये लोग करते रहे तो और ये लोग खाली हो जाएंगे। जिस तरीके से विपक्ष के लोग जिस तरीके से गतिविधियां आने वाले समय में पूरा देश देख रहा है और पूरा विपक्ष जो है सदन से ऐसे ही खाली हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे साथ बात करने के लिए जदयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन अब तो बीजेपी के लोग सड़क पर उतर गए, कह रहे हैं कि इस तरीके के जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं, टीएमसी सांसद ने जिस तरीके मिमिक्री की उपराष्ट्रपति की किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, सबसे प्रथम मैं माननीय उपराष्ट्रपति कि मिमिक्री के संदर्भ में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते अपने पार्टी का मैं स्टैंड रखती हूँ कि इस तरह का जो आचरण है कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। चाहे वह हमारे उपराष्ट्रपति महामहिम के लिए हो या संसद में बैठे हमारे सांसद के प्रति विधुरी के शब्दों का हो, कहीं से भी कोई भी मैं कहती हूँ कि मानने योग्य नहीं है। सभी का मैं खंडन करती हूँ। लेकिन भाजपा जिस तरह से ये आज प्रतिरोध मार्च निकाल रही थी, वो तब कहाँ थी कि जब उनके ही सांसद के द्वारा पहलवान बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा था। उन्हीं के सांसद ने उनकी स्मिता को लूटा है। उनके खिलाफ में बैठे जो पहलवान बेटियां थीं, उनके नए वहाँ की जो सरकार या पुलिस थी, उन्होंने बर्बरतापूर्वक उनको खींचा। तब ये सांसद कहाँ थे? तब बीजेपी के नेता कहाँ थे? बीजेपी के नेता बस अब एजेंडे की राजनीति करते हैं। इनको देश में मुख्य मुद्दे से देश की जनता को भटकाने का प्रयास करिए। लेकिन देश की जनता यह मानती है कि देश में वही शासन करेगा जो उनके मांगों को लेकर चलेगा। हमारी मांगे यही है कि आपने कहा था 2014 में कि हर वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया? 9.5 साल हो गया। आपने कहा किसानों की आय दुगनी होगी, तब कहाँ आप गए? आप अगर पूछ रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के जाति को आप उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किसान का बेटा कह रहे हैं, मुझे कोई भी उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन जब किसान भाई हमारे बैठे थे सड़क पे, तब ये भाजपा का नेता कहाँ थे? तब तो ये कांटे बिछा रहे थे उनके कार्रवाई को रोकने के लिए। उनके शब्दों को नहीं बोले इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही थी। तो ये विपक्ष ढोंग, ये बीजेपी ढोंग रचता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत मजबूती से हुआ है और देश के संविधान को बचाने के लिए हुआ है। देश की संविधान की बचाने की आप लोग बात करती रहती है, लेकिन जिस तरीके से इतने सांसद जो है, आखिर में क्या वजह हुई? जिस तरीके से सदन में आज से पहले इतने विपक्षी सांसदों को निलंबित नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं आप लोग को दोष तो रहा होगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तख्ती उड़ा रहे थे, सवाल नहीं पूछना चाहते, हंगामा करना चाहते हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहती हूँ कि 13 दिसंबर को जिस तरह से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में एक प्रहार हुआ सांसदों के बीच में, अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित है? और अगर हमारी मांग है कि देश के गृह मंत्री से हम पूछें कि आप बताइए कैसे हमारा सदन सुरक्षित होगा, हमारा देश कैसे सुरक्षित होगा, और ये सवाल पूछना हमारे लिए अगर गलत हम हैं तो हम बागी हैं और हम इसी तरह से विरोध करेंगे। अब विरोध का सजा अगर हमको ये मिलेगा कि हम 144 विधायकों को, सांसदों को आप सदन से बाहर करेंगे, तो हम सड़क से सदन की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए जिस तरह से इंडिया अलायंस के गठबंधन साथी अलग अलग तरीके से इसका विरोध करेंगे, इसके कई आप पहलू आप आने वाले दिनों में आप देखने को मिलेगा। एक तरफ आप लोग विरोध की बात करते हैं कि पूरा देश आंदोलन करेगा, पूरे देश के जो विपक्ष के नेता है सड़कों पे उतरेंगे। उससे ठीक पहले बीजेपी अब मोर्चा खोल दिए, कह रही है कि जिस तरीके से किसान के बेटा है, उपराष्ट्रपति है, अपमान कर रहे हैं, इस तरीके का हरकतें कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जनता देख रही है और जनता इनको जिस तरीके से कम है विपक्ष में और खाली कर देगी। जनता ने 3 काले कानून किसान के खिलाफ भी देखा। जनता ने किसानों के मजबूती के आगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को झुकने पर मजबूर होते हुए भी देखा कि किस तरह से वो काले कानून लेके आए थे। और ये कहते हैं किसान के पुत्र हैं, तब किसान की हिमायती आप कहाँ करते थे? अभी किसान की आय दुगनी नहीं हुई है, तब आप किसान की हिमायती कहाँ करते हैं? आप ढोंग रचते हैं, आप छलावा करते हैं, आप तो अपने वादे को जुमला साबित करते हैं। तो देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। देश की जनता समझ रही है कि आखिर उनकी आवाज़ को बुलंद कौन करेगा। दोबारा 2 बार मौका दे चुकी है भाजपा को, तीसरी बार ये देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी, ना ही उनको सत्ता में साबित बटने देगी। विपक्षी सांसदों का निलंबन जो है जनता के बीच मैसेज ले जाइएगा आप लोग, बस धरातल वहाँ से हो गया सब कुछ और बीजेपी इसको हाथों हाथ ले लिया कि उपराष्ट्रपति का आप लोग अपमान किए। जनता के बीच मैसेज भी जा रहा है। इंडिया अलायंस में जितने भी दल हैं
देश के कोने कोने से आए हुए क्षेत्रीय दल और साथ में प्रमुख दल कांग्रेस है, सभी की अपनी अपनी अलग अलग राज्यों में जनाधार है। इन जनाधार के साथ में इंडिया का और मैं कहती हूँ भारत की प्रबुद्ध जनता है और यह युवा वर्ग, जो युवा हमारे पूरे विश्व में हमारा प्रचंड लहरा रहा है, वह युवा है। इसलिए भाजपा कतई भी खुश ना हो, अब उनकी नैया डूबने वाली है। डूब जाएगी 24 जी निश्चित। देखिए किस तरीके से अनुप्रिया जी साफ साफ कर रही थी कि जदयू की प्रदेश प्रवक्ता साफ साफ कर रही कि जिस तरीके से ये लोग की जो नैया है 24 में डूबने जा रही है, इसलिए बौखलाहट है। साथ ही ये भी करे जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे ज़्यादा जो विपक्ष के सांसद हैं उनका निलंबन किया गया। वहीं बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके की ये लोग हरकतें कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।